नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य जो स्थिति बनी हुई है उस बारे में। क्योंकि सबको पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई है। युद्ध प्रारंभिक स्तर पर है। दोनों तरफ से गोले छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें आ रही है, बमबारी हो रही है। ऐसी स्थिति में आम जन के मन में भय पैदा हो रहा है। उनके दिल में घबराहट है कि न जाने अगले पल क्या होगा। पल पल आम नागरिक अपने फ़ोन पर, टीवी पर नज़र गड़ाए है और पल पल की खबर ले रहा है कि सीमा पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, हमें संयम रखना होगा। क्योंकि हम लोग हर सुबह जब सोकर उठते हैं तो हमारे लिए हमें अच्छी नींद आए, इसके लिए हमारे लिए सेना पर हमारे मिलिट्री के भाई, हमारे फौजी भाई, हमारी आर्मी हमारे लिए जंग लड़ रही होती है, सारी रात जग रही होती है, अपनी जान हथेली पर लेके बैठी होती है ताकि आम जनता, आम नागरिक, आप और हम आराम से सो सकें। हम उन्हीं के भरोसे गहरी नींद में सोते हैं और सुबह सुरक्षित उठते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम प्रार्थना करें हमारे उन मिलिट्री के, आर्मी के, एयरफोर्स के भाई बहनों के लिए जो अपनी मुट्ठी में जान लेकर, हथेली पर जान लेकर हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दुश्मन का सामना कर रहे हैं। तो हमें उन सब के लिए प्रार्थना करनी होगी कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, वो राजी खुशी अपने घरों में लौट कर आए, उनका बाल भी बांका ना हो, अपने मिशन में कामयाब हो। दूसरी बात ये कि हमें फर्स्ट एड सावधानियाँ ये रखनी होगी कि हमें अपने घरों में आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, दाल, पानी सबकी व्यवस्था करके रखनी होगी। और हमें मेडिकल फर्स्ट स्तर पर गोलियां वगैरह, दर्द निवारक, पैरासीटामोल इत्यादि बुखार जुकाम की, इनका भी हमें स्टॉक करके रखना होगा कम से कम 8-10 दिन के लिए, जब तक स्थिति नहीं संभले तब तक। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें संयम रखकर बिना घबराए, और जो प्रशासन हमारे लिए अलर्ट जारी करती है, हमारे लिए गाइडलाइन जारी करती है, हमें उन सबको फॉलो करना होगा। प्रशासन और सरकार हमारे लिए निरंतर लड़ाई लड़ रही है, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो हमें उनका साथ देकर हमें भी इस युद्ध को रोकने में मदद करनी होगी। सर्वप्रथम तो हमें रेड अलर्ट और ब्लैकआउट के बारे में भी जानना होगा। जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है, सायरन बजता है, तो ये सिर्फ आर्मी और पुलिस के लिए नहीं होता, ये हम सब के लिए भी होता है। हमें उसको पहचानना होगा और उसके अनुकूल हमें गाइडलाइन के अनुसार ही आगे अपना व्यवहार रखना होगा। जब हमें कहा जाए कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना, तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा हमें घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम अपने घरों की लाइटें बंद रखें। इसका हमें फॉलो करना होगा। अगर हम घरों की लाइटें बंद रखेंगे तो ये हमारी सुरक्षा के लिए ही जारी किया गया है। कोई भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक हमें सरकार ने, हमारे प्रशासन ने मना किया है, तब तक हमें इसे फॉलो करना होगा। सरकार के नियम के अनुरूप हमें चलना होगा। और एक बड़ी बात कि हम सरकार की मदद, प्रशासन की मदद अपने अन्य तरीक़ों से भी कर सकते हैं। जब प्रशासन को हमारी आवश्यकता हो, जन की आवश्यकता हो, मनुष्यों की आवश्यकता हो, यानी कि लोगों की आवश्यकता हो, तो हम महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, सबको आगे आना होगा। और जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी प्रशासन को मदद चाहिए, हमें मदद के लिए अपने आप को आगे आना होगा, लाना होगा। हमें प्रशासन के साथ मिलकर अपने वार्डों में, अपने मोहल्लों में वार्ड पार्षदों की मदद से, गांव में सरपंच की मदद से आवश्यक बैठक करके, और जो भी सरकार की मदद हम कर सकते हैं उन बैठकों के माध्यम से, जो सरकार हमें कहे, गाइडलाइन दे, उनके अनुरूप हम प्रशासन की और सरकार की मदद कर सकते हैं। और ऐसे युवा
जो सीमा पर जाकर हमारे फौजी भाइयों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ डटे रहना चाहते हैं, उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। जो युवा जाना चाहे उन्हें हम प्रशासन को नाम भेजकर और सरकार की सहायता कर सकते हैं, प्रशासन की सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जब भी सरकार हमें कहीं जाने की अनुमति दे, ये कहे कि आपको ये एरिया खाली करना होगा, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा कि कब हमें कौन सा एरिया खाली करना पड़ जाए। ज़्यादातर तो बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, वो सबसे पहले खाली करवाया जाता है। तो हमें सरकार के बनाए हुए नियम और उनकी गाइडलाइन के चलते हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार के साथ मजबूती से हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस वक्त घबरा गए, हबड़ा तबड़ी मचा दी, तो हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। कि सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, वो मुस्तैद है हमारी हर सुरक्षा के लिए, हमारी हर ज़रूरत के लिए। तो हमें भी सरकार के दिए हुए नियमों की पूरी जानकारी रखकर उनको पूरा नियमों का पालन करना होगा और उनकी बताई हुई गाइडलाइन के अनुसार ही हमें चलना होगा। तब ही हम सरकार की मदद कर सकते हैं और इस युद्ध से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादातर घर में रहिए, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलिए और रेड अलर्ट और ब्लैकआउट का नियमों का पालन कीजिए। सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलिए। यही हमारा सरकार को सहयोग होगा, प्रशासन को हमारा सहयोग होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।